आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आपको यूपीएससी के लिए एलिजिबल होना है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यूपीएससी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन, यानी कि आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप एलिजिबल हैं। यानी कि आपको अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। क्लास 12 तक तो पढ़ाई स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं, जो भी उनको सब्जेक्ट लेना होता है 10th के बाद वो उस अकॉर्डिंग ले लेते हैं। लेकिन जब क्लास 12 वो पास करते हैं तो उनके मन में डाउट होता है कि आगे किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करें, क्या जो स्ट्रीम क्लास 12 में थी उसी से पढ़ाई करें या फिर अपने स्ट्रीम को चेंज करें। तो इस तरीके का डाउट स्टूडेंट के मन में जरूर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं यूपीएससी के लिए कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को पढ़ना होता है। तो अगर आपको भी ये जानना है, आपके मन में भी ये डाउट है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो देख लेने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के बाद ही आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखो गाइज, आपने 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, चाहे आर्ट्स लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो या फिर साइंस लिया हो, कोई भी लिया हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप क्लास 12 पास करते हैं तो ये सवाल आपके मन में आता है, और ये आना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना होता है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, जब आप क्लास 12 के बाद जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट बीए करते हैं यानी कि आर्ट्स लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम करते हैं यानी कि कॉमर्स लेते हैं, और बहुत सारे बीएससी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक करते हैं यानी कि इंजीनियरिंग करते हैं। तो अब बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी करो, बीटेक करो, एमबीबीएस करो या फिर और भी कोई ग्रेजुएशन में कोर्स करो, कोई भी कोर्स करो, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है या फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। यूपीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी के लिए कोई फिक्स वो सब्जेक्ट नहीं है कि भाई आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको इसी सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यूपीएससी के लिए आर्ट्स बेस्ड स्ट्रीम है, और कहीं ना कहीं ये बात सच है। यूपीएससी में आर्ट्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका साइंस में स्ट्रीम है यानी कि आपको बीएससी करनी है या फिर दोस्तों आपको बीकॉम करनी है या फिर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी करना है, तो आप ना करें, आप आर्ट्स ले लें। ये बिल्कुल गलत आपका डिसीजन होगा। आपको जो चीज़ करना है आप वो चीज़ बिल्कुल कीजिए। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको बीएससी करना है या फिर बीसीए करना है, कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्तों आप ज़बरदस्ती आर्ट्स ले लोगे तो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में नहीं है तो दोस्तों आपको आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आपको डेफिनेटली आर्ट्स लेना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि बहुत सारे यूपीएससी के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक लाई, लेकिन उनका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने आईआईटी किया है, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, वो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको आर्ट्स ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब देखो, अब मैं कुछ आपको ऐसे सब्जेक्ट बता देता हूँ जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जियोग्राफी, इसके अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों ये जो 2-3 सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो। ये 3-4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा कि और जो अदर सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अब आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझना जो आपको मैं बताने वाला हूँ। मान लो कि आप बीए कर रहे हो और बीए में अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ सब्जेक्ट है,
तो दोस्तों आप अपने ग्रेजुएशन के पूरे साल यानी कि 3 साल ये सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको इससे नॉलेज भी मिलेगा। वहीं पे अगर आप बीटेक कर रहे हो, फिर आप MBBS कर रहे हो या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हो, तो आप अपने कोर्स से रिलेटेड ही पढ़ोगे ना। मान लो कि आप बीटेक कर रहे हो तो उसमें आप हिस्ट्री तो नहीं पढ़ोगे। अगर आप MBBS करो यानी कि आप मेडिकल की पढ़ाई करो तो उसमें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ोगे। तो बस ये चीज़ हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ और है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप UPSC की तैयारी करोगे तो उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी जो सब्जेक्ट है वो आपको ज़रूर से पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में नहीं है तो आप आर्ट्स ज़बरदस्ती ले लो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आज IAS है, IPS है, उनका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मान लो कि इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली, इंजीनियर बन गए, लेकिन जब वो UPSC की तैयारी स्टार्ट करते तब उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मान लो कि आपने BA में पढ़ लिया, BA में तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप UPSC की तैयारी करोगे तब भी तो आपको और डीप पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो आपने BA में पढ़ा, जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा वही पढ़ा तो आपका हो जाएगा, नहीं, आपको और डीप में पढ़ना होता है। बस आपको ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि आपने पहले से चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आर्ट्स नहीं लिया था UPSC नहीं निकाल सकते, उनके लिए UPSC ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो भाई, मुश्किल तो सबके लिए है, चाहे जिसने आर्ट्स से पढ़ा हो उसके लिए भी है, जिसने आर्ट्स से नहीं पढ़ा हो उसके लिए भी है। मेहनत सबको इक्वल करना पड़ता है। आप ऐसा सोचोगे कि आप आर्ट्स ले लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि UPSC का सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना होता है, तो वही स्टूडेंट कर पाता है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस होती है, जिसमें कुछ अंदर से आग होती है, वही लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर उसने आर्ट्स से पढ़ा है तब भी ठीक है, अगर उसने आर्ट्स से नहीं पढ़ा है तब भी ठीक है। अगर उसके अंदर वो काबिलियत होगी, उसके अंदर वो आग होगी, तो दोस्तों वो डेफिनेटली कर ही लेगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आपको आर्ट्स लेना ही है या फिर आपको आर्ट्स नहीं लेना है। मैंने जैसे पहले बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए, वही कोर्स करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि UPSC के लिए ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, देखो जनरली UPSC करके लोग या तो IAS बनना चाहते हैं या फिर IPS बनना चाहते हैं, और भी उसमें पोस्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का यही रुझान होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि UPSC क्लियर करने के बाद आप IAS बनना चाहोगे कि IPS बनना चाहोगे या फिर और भी कोई पोस्ट पाना चाहोगे। जो भी है उसे कमेंट करके बताइए। IAS है तो कमेंट में IAS लिखिए, IPS है तो कमेंट में IPS लिखिए, ताकि और भी लोगों को पता चल सके। इसके अलावा UPSC IAS के ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बनाई, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, आपको उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।